तिलक वर्मा का अगर इंपॉर्टेंस पता करना है ना तो पाकिस्तान की टीम से एक बार जा करके पूछ लो कि भाई साहब तिलक वर्मा किस खिलाड़ी का नाम है। पाकिस्तान की टीम से आपको पता चल जाएगा कि तिलक वर्मा वो नाम है जिसने एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान के हाथों से निकाल करके भारत के झोली में जीत डाली थी। वो तिलक वर्मा जिसका सिलेक्शन टीम इंडिया के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के रूप में T20 वर्ल्ड कप के लिए किया गया है। वो तिलक वर्मा यार पता चलता है विजय हजारे ट्रॉफी में खेलने गया और वो इंजर्ड हो गया है। तिलक वर्मा मतलब इंजर्ड हो गया, देश की सांसें थम चुकी थी क्योंकि सामने T20 वर्ल्ड कप जैसा बड़ा टूर्नामेंट है जिसमें तिलक वर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जिसके दम पर हम T20 वर्ल्ड कप जीतने का सपना देख रहे हैं। उस सपने को ना मतलब टूटते हुए दिखाई दे रहा था कि यार ये सपना कहीं टूट ना जाए। तिलक वर्मा अगर कुछ हो गया तो हमारा T20 वर्ल्ड कप का क्या होगा, क्योंकि आप किसी भी खिलाड़ी पर भरोसा करो या ना करो, इस समय T20 के स्क्वाड में तिलक वर्मा एक ऐसा खिलाड़ी है जिस पर पूरी टीम, पूरा BCCI और पूरा देश 140 करोड़ की भारत की आबादी भरोसा करती है। और अगर इसे कुछ हो जाए ना तो ये जो तिलक वर्मा का T20 वर्ल्ड कप का स्पॉट जो जगह है वो भारत के प्रशंसकों को ना धुंधला दिखाई देता होगा। ये आपको भी यहाँ धुंधला दिखाई दे रहा, कुछ इसी तरीके का धुंधला हम लोगों को भी दिखाई दे रहा। बस उम्मीद की जा रही है कि तिलक वर्मा भाई साहब फिट हो जाए, किसी भी तरीके से फिट हो जाए, टीम इंडिया के स्क्वाड में कम से कम आ जाए। BCCI को ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाता है, उससे पहले तिलक वर्मा का एक स्टेटमेंट भी अपने इंस्टाग्राम ID पर शेयर किया जाता है। बताया जाता है कि थैंक यू फॉर ऑल द ओवरवेलमिंग लव ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी एंड आई विल बी बैक ऑन द फील्ड सूनर देन यू नो इट। मतलब ये जब तिलक वर्मा के द्वारा शेयर किया गया ना तब थोड़ा सा जान में जान आया कि चलो बंदा रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है, मतलब सही हो जाएगा। पेट में चोट लगी थी तिलक वर्मा को, बताया जा रहा कि चोट गंभीर थी, डॉक्टर ने सलाह दिया सर्जरी के लिए भी, सर्जरी वगैरह भी हुई है और अब सलाह दिया गया कि भाई साहब कम से कम अभी कुछ दिन क्रिकेट से दूर रहो, लगभग 20 से 25 दिनों का 2-3 हफ्ते का रेस्ट लो, उसके बाद फिर वापसी करो। और उसकी बदौलत अब खबर आ रही है BCCI की तरफ से बताया गया है कि तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ शुरुआती 3 T20 मैचों से बाहर हो गया है। मतलब तिलक वर्मा जैसा खिलाड़ी न्यूजीलैंड के खिलाफ बाहर हो गया। चलो न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत इंपॉर्टेंट श्रृंखला नहीं है, मतलब वो कहे जाए तो एक तरीके से प्रैक्टिस है। T20 वर्ल्ड कप के लिए फुल फॉर्म में आप जा करके प्रैक्टिस करो और वहां से सीधा आप T20 वर्ल्ड कप का मतलब टीम में जाओ आराम से। खैर अब तो तिलक वर्मा इंजर्ड हो गया तो भाई उसकी जगह पर कुछ तो BCCI को ऑप्शन रखना पड़ेगा। तो बताया जा रहा है कि इन 3 खिलाड़ियों में से किसी एक का चयन हो सकता है। फॉर्म के आधार पर अगर बात किया जाए तो इसमें रियान पराग का अभी सिलेक्शन हो पाना मुश्किल है। अगर कोई नंबर 1 फेवरेट में कोई बात किया जाए तो इस समय सरपंच साहब ये नंबर 1 पर चल रहे हैं और बातें हो रही है कि जिस तरीके से ODI का कप्तान बनाया गया और जिस फॉर्म में है विजय हजारे ट्रॉफी में, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये भाई साहब पंजाब किंग्स का कप्तान भी है और T20 का अच्छा अनुभव भी है। दोनों कप्तान है। अगर ऋतुराज की बात करेंगे तो ये भी कप्तान है विजय हजारे ट्रॉफी में, इसकी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है और T20 का तो मास्टर ही है। तो मतलब अब दोनों में से किसी एक को चुनना और BCCI हमारे हिसाब से अगर लग रहा है तो सरपंच साहब का चयन हो सकता है। मे बी अगर ज़रूरत पड़ी तब, नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि स्क्वाड में और भी खिलाड़ी मौजूद हैं जो जगह को फिल कर सकते हैं। जहां पर अगर बात किया जाए तो ईशान किशन भी आराम से 3 नंबर पर खेल सकता है या फिर संजू सैमसंग भी खेल सकता है 3 नंबर पर। जगह है प्लेयरों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। मे भी रिप्लेसमेंट अगर ज़रूरत पड़ी, तिलक को और मैचों के लिए रेस्ट देना पड़ा तो इन दोनों में से कोई एक जरूर आएगा, चाहे श्रेयस अय्यर आ जाए या फिर हमारा ऋतुराज गायकवाड़ आ जाए। लेकिन उम्मीद करते हैं कि भाई ये उस क्रिकेट के मैदान पर वापसी कर ले। जो रिपोर्ट निकल कर के आ रही है ना वो रिपोर्ट समय के साथ धीरे धीरे खत्म हो जाए। बस उम्मीद यही है कि तिलक वर्मा वापसी करे और बेहतर करके फील्ड पर आए और T20 वर्ल्ड कप में भाई रहना चाहिए। ये खिलाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसका इंपॉर्टेंस पाकिस्तान की टीम से पूछा जा सकता है। खैर आपको क्या लगता है तिलक वर्मा को लेकर के, वो कमेंट कीजिएगा।